नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, ये आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत कर लेते हैं। आज यहाँ पर कैथल से अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ की मांगों पर बनी है सहमति। जी हां, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों की मीटिंग साथियों अधीक्षक अभियंता सोमवीर बलोटिया से हुई है, जिसमें कर्मचारियों की पुरानी जो मांगे थी उस पर सहमति बन गई है। जी हां, HVPNL से जो साथी आए थे उनका पुराना अनुभव नहीं जोड़ा जा रहा था, उसको जुड़वा दिया गया है और साथियों की डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2014 की कर दी गई है। राज्यपाल की सैलरी यानी कि कर्मचारी की सैलरी है उसको जल्द रिलीव करवा दिया जाएगा। ALM से SA की पोस्टिंग का मैटर भी चीफ ऑपरेशन के पास भेजा जाएगा। इसके अलावा साथियों बात करें तो DC रेट के कर्मचारियों की सैंक्शन के बारे में सबको अवगत करवा दिया गया है। सैंक्शन आए या न आए, किसी कर्मचारी की सैलरी नहीं रोकी जाएगी। तो इस तरह की मांगों को लेकर साथियों यहाँ पर बैठक हुई थी और कर्मचारियों की बैठक बहुत ही अच्छी रही। कर्मचारी की मांगों पर सहमति बन गई है, कुछ मांगों का समाधान भी साथ के साथ हो गया है। इसके बाद साथियों देख लीजिए चरखी दादरी से अपडेट है। HKRN कर्मचारियों को सेवा मुक्त करने पर जताया रोष, 20 को करेंगे प्रदर्शन। तो साथियों सर्व कर्मचारी संघ लगातार धरने प्रदर्शन कर रहा है, अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े हुए साथियों बहुत सारे संगठन हैं जो लगातार आवाज उठा रहे हैं। जो कर्मचारी साथी हटा दिए गए हैं उनके पक्ष में साथियों 20 अप्रैल को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने जा रहा है सर्व कर्मचारी संघ। तो यहाँ पर उसी को लेकर साथियों बैठक हुई है, जिसमें बताया गया है चरखी दादरी से बड़ी संख्या में कर्मचारी इस प्रदर्शन में भाग लेंगे। 20 अप्रैल को दादरी शहर के रोज गार्डन के सामने से सुबह 7:30 बजे बसों में भरकर कर्मचारी आयोजन स्थल पर पहुंचेंगे, यानी कि कुरुक्षेत्र कैंप कार्यालय पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री साहब के। इसके अलावा साथियों यहाँ पर देख लेते हैं कुरुक्षेत्र से अपडेट है। HKRN कर्मचारियों को हटाने का निर्णय तानाशाही पूर्ण। तो साथियों यहाँ पर युवा नेता डॉक्टर जसवीर खेरा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्यरत हजारों कर्मचारियों को अचानक सेवा से हटाने का निर्णय न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अनुचित है बल्कि यह मानवीय संवेदनाओं के भी खिलाफ है। यह निर्णय उन हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर सीधा प्रहार है जो वर्षों से अपनी मेहनत और लगन से प्रदेश की विभिन्न सरकारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। HKRN के माध्यम से नियुक्त कर्मचारी आज शिक्षण संस्थाओं, स्वास्थ्य, प्रशासनिक, तकनीकी सहित कई क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने कोविड जैसी महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना जन सेवा की। सरकार को अब ऐसे समय में साथियों जो है इनका रोजगार नहीं छीनना चाहिए, जब इन कर्मचारी साथियों ने सरकार का साथ दिया था ऐसे बुरे वक्त में। और साथियों यहाँ पर खबर आ रही है यमुनानगर से, सैलरी कम होने से कर्मचारियों में है रोष। जी हाँ, ये है दोस्तों CPLO। तो CPLO कर्मचारी संघ की साथियों यहाँ पर बैठक हुई है, जिसमें इन्होंने यहाँ पर आवाज उठाई है कि इनको मात्र सरकार 6,000 रुपये महीना देती है और उसको भी आए हुए 6 महीने हो गए हैं। तो साथियों 6,000 रुपये महीना भी सरकार समय पर नहीं दे पा रही है CPLO को। इनका यहाँ पर कहना है कि इन्होंने 2 लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसके पश्चात इनका सिलेक्शन हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ पर इतनी जो कम सैलरी है वो किसी भी कर्मचारी की नहीं होती है। इनको टेक्निकल पोस्ट के हिसाब से दोस्तों वेतनमान मिलना चाहिए, ये उसके हकदार हैं। तो यहाँ पर ये सैलरी दिए जाने की मांग कर रहे हैं और बढ़ाकर सैलरी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि नियुक्ति के समय इनको इंसेंटिव दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक वो भी इनको नहीं मिला है। तो 6,000 रुपये में किस तरह से युवाओं का, पढ़े लिखे युवाओं का 2 टेस्ट लेकर आधिकारिक रूप से शोषण किया जा रहा है, एक बड़ी मिसाल है ये CPLO। इसके बाद फतेहाबाद से ले लीजिए, उल्टे झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरे हैं नगर परिषद के कर्मचारी। जी हाँ दोस्तों, नगर परिषद के कर्मचारी लगातार कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने या ठेकेदार ने इनकी नहीं सुनी। बताया गया है कर्मचारी यहाँ पर जो अलग अलग इकाइयां हैं, फतेहाबाद, टोहाना, रतिया, भूना, जाखल के कर्मचारी 3 दिनों तक विरोध गेट मीटिंग दोस्तों ये कर रहे थे प्रशासन के खिलाफ, लेकिन न तो अधिकारियों ने सुनी और न ही ठेकेदार ने सुनी। तो इससे नाराज होकर कर्मचारी अब सड़कों पर उतर आए हैं, उल्टे झाड़ू करके प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर लगातार साथियों का शोषण होने की वजह से कर्मचारी नाराज हैं और अब ये अपना जो प्रदर्शन है आगे बढ़ा रहे हैं, इसको और ज्यादा आगे लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि अधिकारी और जो इनके ठेकेदार वो इनकी बातें सुन लें। और यहाँ पर हिसार से देख लीजिए, स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन ने CMO कार्यालय के सामने किया है प्रदर्शन। तो साथियों सैकड़ों बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों की विभिन्न मांगों
मांगों के समाधान को लेकर एसोसिएशन का शिष्टमंडल सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत से प्रधान विकास संदलाना के नेतृत्व में मिलने पहुंचा। तो एसोसिएशन के पदाधिकारियों का आरोप है कि सिविल सर्जन ने उनकी मांगों बारे कोई आश्वासन नहीं दिया है। सिविल सर्जन के रूखे व्यवहार के रोष स्वरूप कर्मचारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय के सामने जोरदार नारेबाजी भी की। इस दौरान सिविल सर्जन का स्थानांतरण हिसार से बाहर करने की मांग की। बुधवार को स्वास्थ्य कर्मचारी काली पट्टी बांधकर रोष भी जताएंगे। तो यहाँ पर साथियों कर्मचारियों की नहीं सुनी जा रही है अधिकारियों के द्वारा, इससे यहाँ पर ये कर्मचारी नाराज हैं। दूसरी तरफ एक जो अच्छी खबर है साथियों, EPFO जो 3.0 है वो जल्द ही लागू होने जा रहा है। यहाँ पर इसी के तहत मई जून में लॉन्च होगा ATM से निकासी। जी हाँ, अब PF का पैसा अपना ATM से निकाल पाएंगे। तो इस पर दोस्तों लगातार काम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और अब मई जून से पूरी उम्मीद है ये जो सेवाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। ATM जारी कर दिया जाएगा, EPF का पैसा आप लोग ATM के माध्यम से भी निकलवा पाएंगे। और यहाँ पर पानीपत से ले लीजिए, राजकीय ITI में रोजगार मेला 21 अप्रैल को। तो दोस्तों देश की बहुचर्चित टाटा ग्रीन बैटरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पहुंचेगी, ITI युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। तो ITI में यहाँ पर रोजगार मेला लगने जा रहा है पानीपत में। और साथियों 21 तारीख को ही फतेहाबाद के साथियों यहाँ पर जो भोड़िया खेड़ा ITI है उसमें भी रोजगार मेला लगने जा रहा है। तो इसमें भी 10वीं 12वीं पास ITI पास युवा भाग ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां जो युवाओं का चयन करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगी। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्म से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्म से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू very much।